सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पार्ट 5 जो हमारा चल रहा था कोयला एवं पेट्रोलियम, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पिछले टॉपिक में हमने कोयला कैसे प्राप्त किया जाता है और कोयले से रिलेटेड कुछ बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं कोयले के प्रक्रमण के द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ, यानी कोयले का जब खनन किया जाता है, कोयले का जब प्रक्रमण किया जाता है तो उस स्थिति में कुछ उपयोगी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। उन पदार्थों के बारे में हम बात करते हैं और सबसे पहला पदार्थ है हमारा कोक। कोक की यदि अपन बात करें तो ये कठोर सरंध्र, सरंध्र का मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, एवं काला पदार्थ है। तो रंग में देखा जाए काला है, भौतिक अवस्था कठोर होती है और साथ ही वो सरंध्र होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यदि आपको पूछ ले कोयले के प्रक्रमण के दौरान ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कार्बन का शुद्ध रूप है, तो उसका नाम आपको क्या लेना है, कोक। अब बात करते हैं कोक का उपयोग इस्पात हम कहते हैं, इंग्लिश में स्टील कहा जाता है। इस्पात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। तो स्टील ही एक प्रकार से क्या है, इस्पात है। तो स्टील औद्योगिक निर्माण में तथा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोक का उपयोग जो है वो इस्पात के उद्योग में, यानी स्टील की जितनी भी धातुएं बनाई जाती है उनके निर्माण में इस कोक का उपयोग किया जाता है। और साथ ही धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण का मतलब जब हम भूमि से धातुओं का खनन करते हैं तो धातु अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। अब उन धातुओं को जो अशुद्ध अवस्था में जो हमें धातुएं प्राप्त हुई है उसको शुद्ध अवस्था में बदलने के लिए या शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, कोक का उपयोग किया जाता है। अब कोक की संरचना के बारे में यदि अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये चित्र के माध्यम से, ये चित्र के अंदर जो भी आपको ये काले रंग के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी काले रंग के पदार्थ क्या है, कोक है, जिसके अंदर सरंध्र पाए जाते हैं, काले रंग के पदार्थ है और साथ ही कठोर है। यानी आप इसको हाथ से आसानी से तोड़ नहीं सकते हो जैसे आप कोयले को तोड़ पाते हो। अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में, कोलता। तो दूसरा उपयोगी पदार्थ जो हमें प्राप्त होता है कोयले से वो है आपका कोल तार। कोल तार को हम अपनी आम भाषा में डामर भी कह सकते हैं, यानी जो अपन डामर अपन कहते हैं जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, तो उस सड़क निर्माण में जिस डामर का उपयोग किया जाता है वही कोल तार है। अब कोल तार की अपन बात करें तो ये एक अप्रिय गंध वाला, यानी इसकी गंध ऐसी होती है कि आपको नाक बंद करनी पड़ती है, यानी हम इसकी गंध को आसानी से, या अपन कह सकते हैं इसकी गंध को अपन सूंघ नहीं सकते हैं। काला गाढ़ा पदार्थ होता है। यदि इसकी संरचना यदि अपन देखें तो ये देखो आपको ये गाढ़ा रंग का पदार्थ दिखाई दे रहा है, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है, सड़कों के निर्माण में होता है। तो ये कोल तार है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, यानी इसके अंदर लगभग 200 अलग अलग पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, तो जितने भी औद्योगिक निर्माण है, इंडस्ट्री है, उसमें इस कोल तार का उपयोग किया जाता है। अन्य उद्योग जैसे कौन कौन से, संश्लेषित रंग, जितने भी सिंथेसिस कलर बनाने के लिए संश्लेषित रंग जो मानव निर्मित रंग है उनको बनाने के लिए कोल तार का उपयोग किया जाता है। औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक सामग्रियाँ जो होती है उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सुगंध के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के रूप में, फोटोग्राफिक सामग्री के रूप में, पेंट के रूप में, छत निर्माण, जो छत का निर्माण किया जाता है, इसमें भी कुछ मात्रा में कोल तार का उपयोग किया जाता है ताकि छत जो है वो कैसी हो, मजबूत हो। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में इस कोल तार का उपयोग किया जाता है। एक रोचक तथ्य आपको याद होना चाहिए। रोचक तथ्य यह है कि मौत व अन्य कीटों, मौत या मौत अपन कह सकते हैं एक प्रकार का कीट है, जो भी इंसेक्ट वर्ग के जो जीव जंतु है, यानी कीट वर्ग के जो जीव जंतु है, उन सबको भगाने के लिए, यानी अपने घर में जैसे कॉकरोच आ गया, तिलचिट्टा आ गया, इनको भगाने के लिए हम कोल तार से बना एक पदार्थ है जिसका नाम है नेप्थलीन, इसका उपयोग किया जाता है। तो नेप्थलीन वो पदार्थ है जो कोल तार से निर्माण किया जाता है और इस नेप्थलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, मौत एवं कीटों को भगाने के लिए। तो अपने घर में मौत व कीटों को भगाने के लिए, जितने भी तिलचिट्टा है, कॉकरोच है, उनको भगाने के लिए हम इस नेप्थलीन की गोलियों का उपयोग करते हैं, जो कि किससे प्राप्त की जाती है, कोल तार से प्राप्त की जाती है। जैसे चित्र के माध्यम से यदि मैं आपको समझाऊं
तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक पैकेट आपके सामने दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है मॉथ बॉल्स। तो मॉथ बॉल्स का मतलब ये है कि नेप्थेलिन की गोलियां के रूप में मौत को मारने के लिए, इंसेक्ट वर्ग यानी कीटों को मारने के लिए इन गोलियों का उपयोग किया जाता है। तो इस पैकेट में छोटी छोटी आपको वाइट रंग की जो गोलियां दिखाई दे रही है नेप्थेलिन है, जो कि कीटों को मारने के लिए यूज़ में ली जाती है। साथ ही टॉयलेट के अंदर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर सफ़ेद रंग की या लाल पीली रंग की छोटी छोटी गोलियाँ पड़ी रहती है, तो वो भी गोलियाँ क्या नेप्थेलिन है, जो अन्य कीटों को, जीवाणुओं को टॉयलेट में आने से दूर रखती है, इनको भगाने का काम करती है। अब यदि हम बात करें आगे के टॉपिक के बारे में, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में, जो पक्की सड़कें उनके निर्माण में कोल तार के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। अब ये जो बिटुमिन है ये भी कोल तार के जैसा ही है, ये भी प्राकृतिक पदार्थ है और इसे भी पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार, अब ध्यान रखना, कोल तार को तो किससे प्राप्त किया गया था? कोयले से, लेकिन बिटुमिन्स को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोलियम उत्पाद, यानी कि पुराने समय में जो सड़कों का जो निर्माण था, उन सड़कों के निर्माण में कोल तार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये बिटुमिन्स का चित्र है, जो एज इट इज़ एज किसके समान लग रहा है आपको? कोल तार के समान। लेकिन कोल तार कोयला उत्पाद है, जबकि बिटुमिन क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद, यानी पेट्रोल से ये प्राप्त किया जाता है। इस बिटुमिन से जो सड़कें का निर्माण किया जाता है, वो सड़कें जो है वो और अधिक मजबूत होती है, इसलिए इसका उपयोग आजकल सड़कों के निर्माण में किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा उत्पाद, कोयले से प्राप्त कोयला गैस, जिसको हम और अन्य भाषा के रूप में क्या जान सकते हैं? कोल गैस के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। अब बात करते हैं कोयला गैस में, तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, तो कोयले का जब प्रक्रमण करते हैं, तो जब कोक अपन बनाते हैं, जो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था कोक, तो उस समय एक गैस निकलती है, उस गैस को अपन क्या कहते हैं? कोयला गैस। तो कोयला प्रक्रमण के दौरान कोक बनाते समय एक गैस हमें प्राप्त होती है, वो गैस कौन सी है? कोयला गैस। तो कोयला गैस हमें कोक बनाते समय प्राप्त होती है। ये कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के पास स्थापित बहुत से औद्योगिक ईंधनों के रूप में उपयोग की जाती है। अब ये जो गैस है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर कोक है, कोल तार है बनाए जाते हैं, वहाँ पर ईंधन के रूप में इस कोयले गैस का उपयोग किया जाता है। मशीनों को चलाने के लिए, लाइट के रूप में यानी कि ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, अलग अलग साधनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अपन चित्र के माध्यम से आगे समझेंगे। अब यदि अपन बात करें लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास, तो लंदन की बात करें तो 1810 और न्यूयॉर्क की बात करें तो 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार किसके निर्माण में? सड़क पर रोशनी के लिए किया जाता था। तो कोयले गैस का उपयोग यदि अपन बात करें आज से लगभग काफ़ी समय पूर्व, यानी कि 1810 में और 1820 में, कहाँ पर? लंदन और न्यूयॉर्क में। वहाँ पर कोयले गैस का उपयोग सबसे पहले यानी प्रथम बार किसके लिए किया गया था? सड़कों पर रोशनी करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो सड़कों पर रोशनी करने के लिए सबसे पहले कोयले गैस का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया गया? तो लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में। लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है वो रोशनी के बजाय ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए आजकल क्या किया जाता है? इस कोयले गैस का उपयोग किया जाता है। यानी ऊष्मा का मतलब अपन ये कह सकते हैं, इससे जो हीट बनती है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, इसका उपयोग अन्य साधनों में मुख्य रूप से जल को गर्म कर भाप बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कोयले गैस का उपयोग पहले प्रथम बार सड़कों पर रोशनी यानी लाइट के रूप में किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है वो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो लाइट आपको दिखाई दे रही है, पुराने समय में कोयले गैस से इस लाइटों से रोशनी प्राप्त की जाती थी, लेकिन वर्तमान में इस कोयले गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऊष्मा के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक में जो गृह कार्य आ रखे हैं, उन गृह कार्यों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला है, कौन सा कोयला उत्पाद कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है? तो आप वीडियो को ध्यान से समझोगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। कौन सा कोयला उत्पाद, 3 कोयला उत्पाद पढ़े अपन ने, कोक, कोल तार और कोयला गैस, इनमें से कौन सा कार्बन का शुद्ध रूप है, ये आपको बताना है। दूसरा है कोल तार के उपयोग लिखना आपके, कि कोल तार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तीसरा, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग
किया जा रहा था। आपको उस पेट्रोलियम उत्पाद का नाम लिखना है जिसका उपयोग आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में किया जा रहा है। और चौथा और अंतिम प्रश्न, किस स्थान पर सर्वप्रथम कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था? तो उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ पर कोयला गैस का उपयोग सबसे पहले सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया जाता था। तो ये 4 प्रश्न जो है वो आपको गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।